ये घोषित ओवरवेट की वजह से अयोग्य करार दी गई है। और आपको ये बता दें कि 50 किलोग्राम से ज्यादा विनेश का वजन निकला है। और इस बीच अपडेट ये सामने आ रहा है कि विनेश फोगाट फाइनल से बाहर हो गई हैं। इससे पहले रियो ओलंपिक और इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी उनके लिए दुखद खबर सामने आई थी, जब वो वहां पर भी मेडल से चूक गई थी। पहले रियो ओलंपिक में चोट की वजह से वो मेडल से दूर रही और उसके बाद टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो वहां पर भी मेडल से चूक गई थी। और अब पेरिस ओलंपिक से सभी को बहुत ज्यादा उम्मीदें रही, लेकिन कल आपने सेमीफाइनल की तस्वीर देखी, जब पूरी तरह से पूरे देश को ये उम्मीदें थी कि गोल्ड पक्का है इस बार। और इस बार भी कुछ वैसी तस्वीर ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही अनलकी रहा है विनेश के लिए कि इस बार भी वो फाइनल खेलने से पहले ही बाहर हो गई हैं। ओवरवेट की वजह से दरअसल ऐसा हुआ है कि विनेश फाइनल से बाहर हो गई हैं। हालांकि कल सेमीफाइनल में 5-0 से उन्होंने गुजमैन को हराया और उसके बाद आज पूरा देश टकटकी लगाकर उसी क्षण का इंतजार कर रहा था जब विनेश फाइनल खेलने जा रही थी। लेकिन उससे पहले ही विनेश के लिए, न सिर्फ विनेश के लिए, न सिर्फ इस देश की बेटी के लिए, बल्कि ये पूरे देश के लिए निराशाजनक खबर है कि विनेश फाइनल खेलने से पहले ही बाहर हो गई हैं। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि वजन ज्यादा होने की वजह से वो अब फाइनल नहीं खेल पाएंगी। तो ये एक दुखद खबर भारत के लिए पेरिस ओलंपिक से जरूर सामने आ रही है कि विनेश फाइनल से बाहर हो गई हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि विनेश का जो वजन है 50 किलो से ज्यादा है, जिस वजह से विनेश का जो सपना है वो टूट गया है। पहले 2016 में रियो ओलंपिक में भी उनका सपना टूट गया था। उस वक्त उन्हें चोट लग गई थी मुकाबले के दौरान ही, जिस वजह से वो मेडल नहीं जीत पाई थी। उसके बाद आपने टोक्यो ओलंपिक की तस्वीर भी देखी, उस वक्त भी वैसा ही हुआ कि वो फाइनल तक पहुंची लेकिन वहां पर भी मेडल से चूक गई थी। और इस बार पूरे देश को यही उम्मीदें थी कि विनेश उन सपनों को पूरा करेगी, उन उम्मीदों को पूरा करने वाली है इस बार, जो पूरे देश ने उनसे लगाई हुई हैं। लेकिन ये एक बुरी खबर है, ये एक बैड न्यूज है पूरे देश के लिए कि विनेश फोगाट फाइनल से पहले ही बाहर हो गई हैं। ओवरवेट होने की वजह से वो फाइनल नहीं खेल पाएंगी, उससे पहले ही बाहर हो गई हैं। और ये इसी तरह से उनका इस बार भी सपना टूटता हुआ नजर आया। देखिए, भले ही इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में वो मेडल नहीं जीत पाई थी और उसके बाद आपने ये पिछला साल पूरा देखा कि किस तरह से विवादों से भरा रहा है इन तमाम प्लेयर्स के लिए, विनेश फोगाट के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी भारत को लेकर उनका जो जज्बा था, जो कॉन्फिडेंस था, वो पूरी तरह से हाई रहा। और इसी जोश, जज्बे और जुनून के साथ कल उन्होंने सेमीफाइनल खेला, जिसमें उनका शानदार परफॉर्मेंस रहा और इसी वजह से 5-0 से उन्होंने गुजमैन को हरा दिया था। लेकिन जब फाइनल में एंट्री की तो कल आपने देखी कि पहले ही लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। भारत के लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे आज के मुकाबले को लेकर। पर उससे पहले ही एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, विनेश पर ओलंपिक संघ का स्टेटमेंट आया। अयोग्य होना खेदजनक है, ओलंपिक संघ की तरफ से कहा गया है। देखिए, आज फाइनल खेलने वाली थी विनेश और उससे पहले ही ओवरवेट होने की वजह से वो अब फाइनल नहीं खेल पाएंगे, जिस पर ओलंपिक संघ का भी स्टेटमेंट आया है और ये कहा है कि अयोग्य होना खेदजनक है। ये ओलंपिक संघ की तरफ से कहा गया है विनेश फोगाट को लेकर। हालांकि ये बताया जा रहा है कि देखिए, वजन जो उनका आया है वो 50 किलो 100 ग्राम आया है, लेकिन 50 किलो से ज्यादा होने की वजह से ही ये एक बुरी खबर उनके लिए आई। ओवरवेट होने की वजह से ही वो अब चूंकि ये फाइनल का जो मुकाबला है वो नहीं खेल पाएंगी। ये निराशाजनक खबर है पूरे देश के लिए। आज यही उम्मीद थी कि ये जो चौथा मेडल होगा हमारे देश के लिए पेरिस ओलंपिक से, ये विनेश लेकर आएंगी और वो गोल्ड मेडल होगा। लेकिन गोल्ड मेडल लाने से पहले ही ये सभी को दुखी करने वाली खबर है। और वाकई अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये खबर से जरूर थोड़ी टूट सकती है विनेश, लेकिन उनका जो जज्बा है, जो जोश है, जो जुनून है, वो हमने पहले भी देखा रियो ओलंपिक के बाद, टोक्यो ओलंपिक के बाद भी। बिल्कुल तरोताजा आप कह सकते हैं इसे। जब उन्होंने कल सेमीफाइनल खेला तो वैसी ही तस्वीर दिखी, वैसा ही जज्बा दिखा और पूरी उम्मीदों के साथ पूरे देश को यही उम्मीदें थी। आज सभी की निगाहें इसी बात पर थी कि जब आज ये मुकाबला होगा तो गोल्ड लेकर आएंगी विनेश, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और वो इसी वजह से दरअसल ये बताया जा रहा है कि 50 किलोग्राम से ज्यादा वजन होने की वजह से वो बाहर हो गई हैं। ये एक बड़ी खबर है पेरिस ओलंपिक से
और ये भारत के लिए निराशाजनक खबर जरूर है, क्योंकि फाइनल से बाहर हो गई है विनेश। कल पूरे देश ने जिस तरह की तस्वीर देखी, जिस तरह का जज्बा देखा, और जब आपने वो तस्वीर भी देखी जैसे ही जीतती हैं, तो उसके बाद उनके चेहरे पर पूरी तरह से वही मुस्कान नजर आती है जो एक प्लेयर अपने गेम से चाहता है कि वो जिस पल का हमेशा से इंतजार करता है, उस पल को कल उन्होंने अपनी आंखों से जिया है। और वो पूरी तरह से कल आश्वस्त थी कि इस बार उनका सपना जरूर पूरा होगा गोल्ड लाने का, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार उनका ये सपना टूट चुका है। लेकिन इस बार पूरी उम्मीदें थी कि विनेश इस बार गोल्ड लेकर जरूर आएंगी। उन्हें खुद से इतनी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन ये उम्मीद इस तरह से टूट सकती है, शायद विनेश ने भी ये नहीं सोचा था, पूरे देश ने शायद ये नहीं सोचा था कि ये उम्मीद इस तरह से टूट सकती है। विनेश की उम्मीदों पर इस तरह से पानी फिर सकता है, शायद ही किसी के जहन में ये आया हो। सबको उम्मीदें थी कि आज तो गोल्ड पक्का है भारत का, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये इतिहास रचने वाली बात थी कि, और आज भी देखिए, जब सुबह भी हम आपको लगातार सुबह से अपडेट्स पहुंचा रहे थे, तो बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि आज का दिन इतिहास रचने वाला होगा पेरिस ओलंपिक में, क्योंकि अभी तक 3 ब्रॉन्ज तो आपने देखे। अब ये उम्मीद थी कि जो चौथा मेडल आएगा वो विनेश जी लेकर आएंगे और वो गोल्ड मेडल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ये जो उम्मीदें हैं वो टूट गई हैं। लेकिन इस तरह से उम्मीदें टूटती, ये तो शायद ही किसी ने सोचा हो। फिलहाल एक बैड न्यूज है, पेरिस ओलंपिक से देश के लिए विनेश अयोग्य घोषित हुई हैं, और ओलंपिक संघ का भी इस पर बयान आया है, और ओलंपिक संघ की तरफ से यही कहा गया है कि अयोग्य होना खेदजनक है। और अभी फिलहाल अपडेट इस वक्त यही आ रहा है कि विनेश बाहर हो गई हैं, फाइनल खेलने से पहले ही अयोग्य घोषित हो गई हैं। परिवार को खासा उम्मीदें थी, लेकिन शायद ही कोई ये सोच सकता था कि इस तरह से वो फाइनल खेलने से पहले ही बाहर हो जाएंगी।